हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919। और इस भारत सरकार अधिनियम 1919 को दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अब ये एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि दो व्यक्तियों के नाम इससे जुड़े हुए हैं, और दोनों ही व्यक्ति ब्रिटिश भारत में उच्च लेवल के जो पद हैं उन पर बने हुए थे। एक भारत सचिव था तो दूसरा वायसराय था। इस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया। ये ब्रिटिश भारत में नहीं बना, बल्कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बना, ब्रिटिश संसद में बना। और संसद में बनने के बाद इसे स्वीकृति मिली। दिसंबर 1919 में इसको स्वीकृति मिल गई। ये 1919 का अधिनियम जो है वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के समकक्ष है। कहने का मतलब 1935 का जो अधिनियम था उससे कुछ ही शॉर्ट है, कुछ ही बातें इसमें कम है। दोनों सेम पोजीशन पे हैं। दोनों में प्रशासनिक सुधार की बात की गई है। भारतीयों को कितना इन्वॉल्व किया जाए वो चीजें इसमें शामिल की गई हैं। मैं पहले भारतीय लोग कितने प्रशासन में भागीदारी ले सकते थे और वर्तमान में कितने, जब ये अधिनियम लागू हुआ तब कितने सदस्य भाग ले सकते हैं, ये चीजें हैं। आज हम इसका एक छोटा सा पार्ट ही पढ़ेंगे। इसके बाद में इसकी जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इसकी टोटल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो सारी हम क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर कहें मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, दोनों एक ही हैं। कंफ्यूज करने वाली इसमें कोई बात नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश संसद में बनाया गया। और इसके जो बनाने वाले थे, या कहें कि इसकी जो पृष्ठभूमि जिस व्यक्ति ने तैयार की थी, वो 2 साल पहले ही उस व्यक्ति के द्वारा तैयार कर दी गई थी, और उसको हूबहू इस 1919 के अधिनियम में लागू किया गया, उनको लिखा गया, बनाया गया। भारत सचिव उस समय कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे वायसराय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इन दोनों के द्वारा प्रशासनिक सुधार की बात की गई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने यह अधिनियम बनाया था। 23 दिसंबर 1919 को इसको स्वीकृति मिल गई। किसके द्वारा मिली, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसको जो स्वीकृति मिली वो किसके द्वारा मिली? ताज के द्वारा। अब ताज यहां क्या संबंध रखता है? महारानी से। ठीक है, मतलब वहां की महारानी कौन थी, उससे संबंध रखता है ये। मतलब साम्राज्ञी जो थी उसने भी इसको क्या कर दी थी? स्वीकृति दे दी थी 23 दिसंबर 1919 को। हमने यहां तक क्लियर कर लिया कि भारत का सचिव कौन था उस समय? मॉन्टेग्यू था। और वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इन दोनों के मिले जुले रूप्स को क्या नाम दिया गया? भारत चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक व्यक्ति विशेष था जिसकी घोषणा पत्र था, उसके अकॉर्डिंग इसमें शामिल किया गया। तो हम वो बात कर लें। 20 अगस्त 1917 को चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र, 20 अगस्त 1917 को चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र को अक्सर स्वीकार किया गया। मतलब 20 अगस्त 1917 को जो चैम्सफोर्ड था उसने कुछ प्रशासनिक सुधारों के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया था। उस घोषणा पत्र को हूबहू किसमें लागू किया गया, किसमें लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में लिया गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बन सकता है कि चैम्सफोर्ड घोषणा पत्र को अक्सर किस अधिनियम में स्वीकार किया गया, तो हमें पता है और पता होना भी चाहिए कि 1919 भारत सरकार अधिनियम, या कहें कि
मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में शामिल किया गया। ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम को बनाने में मुख्य रूप से कहें कि कहीं ना कहीं से ये प्रेरित होता है, तो जो हमारे उस समय हमारे भारत में होम रूल आंदोलन हुआ, उससे प्रभावित होकर भी उसकी जो मांगे थी उनको ध्यान में रखकर भी ये सुधार अधिनियम लागू किया गया। अब इसमें जो मुख्य बात थी वो थी द्वैध शासन प्रणाली। इसमें जो मुख्य बात थी वो कौन सी थी? द्वैध शासन प्रणाली। अब जो द्वैध शासन प्रणाली है वो डायरकी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डायरकी। जो डायरकी है वो किससे बना? डाई से। और डाई का अर्थ क्या होता है? दोहरे, मतलब दो तरह का, और आर्की मतलब शासन। तो डायरकी है उससे निकला हुआ है, और इसका मतलब होता है दोहरा शासन। इस दोहरे शासन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक स्तर का शासन नहीं होके दो स्तरों पर बात करना। और अब तो इस अधिनियम के द्वारा हमारा जो विधानमंडल था उस समय, उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक उच्च सदन कहा गया और एक निम्न सदन कहा गया, जिसे आजकल हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। वो वाला सिस्टम ही है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे क्या है, उसका पूरा डायग्राम देखेंगे। और जो द्वैध शासन प्रणाली है, विश्व में इसका जनक द्वैध शासन प्रणाली, ये तो द्वैध शासन प्रणाली के बारे में तो हमने आपको याद हो तो हमने जब पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था 1784 वाला, उसमें देखा था, उसमें लागू हो गया था। लेकिन हम यहाँ सिर्फ ये बात कर रहे हैं, फिर बाद में उसको कैंसिल भी किया गया। हम इससे बात करेंगे जनक, कि जनक कौन थे। विश्व में जनक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है लियोनील कॉर्टिस को। किसको माना जाता है? लियोनील कॉर्टिस को। मैं यहां दोबारा राइट डाउन कर देता हूं। लियोनील कॉर्टिस, लियोनील कॉर्टिस को माना जाता है। तो डियर फ्रेंड, ये था वीडियो। फालतू की बातें नहीं करेंगे हम। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो हम देखेंगे इसी संबंधित, इसी का पार्ट, जिसमें इसकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।